राजा महाराजाओं के पराक्रम के कई किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन कुछ के रंगीन मिजाजी के किस्से भी बहुत हैं। हमाम में दासियों के साथ रासलीला हो या किसी दूसरे राजा की रानी पर नज़र, इनकी अय्यासी के चर्चे भी रहे हैं। ऐसे ही एक अय्यास राजा के बारे में कहा जाता है कि उसके महल में लोगों को बिना कपड़ों के एंट्री मिलती थी। पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह। इनके कारनामे जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। महाराजा भूपेंद्र सिंह ने पटियाला में लीला भवन या कह लीजिए रंगदलियों का महल बनवाया था, जहां केवल बिना कपड़ों के लोगों को अंदर जाने की इजाज़त थी। यह महल पटियाला शहर में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर पहाड़दरी बाग के पास है। महल का एक खास कमरा महाराजा के लिए सुरक्षित था। उस कमरे की दीवारों पर चारों तरफ ऐसे चित्रों की भरमार थी जिसमें महिला पुरुष काम वासना में लिप्त दिखते थे। इस कमरे में महाराजा के भोग विलास का पूरा इंतजाम था। महाराजा ने महल के बाहर एक स्विमिंग पूल भी बनवाया था। ये पूल इतना बड़ा था कि करीब 150 महिला और पुरुष एक साथ नहा सकते थे। इसी स्विमिंग पूल में शानदार पार्टियां होती थीं, जहां खुलेआम लोग अय्यासी करते थे। महाराजा ऐसी पार्टियों में अपनी प्रेमिकाओं के साथ भी खुलेआम इश्क फरमाते थे। 12 अक्टूबर 1991 में जन्मे महाराजा भूपेंद्र सिंह ने 38 सालों तक राज किया। महाराजा साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 10 से ज़्यादा शादियां की थी। यही नहीं, आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि उनके करीब 88 बच्चे थे। शराब के शौकीनों के बीच मशहूर पटियाला पैक भी महाराजा भूपेंद्र सिंह की ही देन है। शाहजहां। ताजमहल का नाम सुनते ही इसके निर्माण करने वाले शाहजहां को दुनिया बड़े सम्मान से भले ही याद करती है, मगर उसकी अय्यासी और उसकी जिद ने इस हद तक पहुंचा दिया कि वह अपनी सेना के सूबेदारों की पत्नी समेत अपनी सगी बेटी से भी शारीरिक संबंध बनाने लगा था। शाहजहां की 13 पत्नियों के अलावा उसके हरम में 8000 औरतें थीं, जिनके साथ वो अपनी इच्छाओं के मुताबिक भोग विलास करता था। एक बार शाहजहां की नज़र अपने सूबेदार शेर अफगान खान की खूबसूरत बीवी पर पड़ी, जिससे उसने जबरन शादी कर ली और उसका नाम बदलकर मुमताज महल रख दिया। इसी मुमताज की याद में शाहजहां ने आगरे में ताजमहल का निर्माण कराया था। मुमताज की मौत के केवल 7 दिन बाद उसने उसकी छोटी बहन फरजाना से शादी कर ली। जहां आरा और शाहजहां के नाजायज संबंध की भनक जब औरंगजेब को लगी तो उसने दोनों को आगरा के किले में कैद करवा दिया। औरंगजेब में एक आदर्श बेटे का फर्ज भी निभाया और अपने बाप की कामुकता को समझते हुए उसने अपने साथ कई शाही वेश्याएं रखने की इजाज़त भी दी। शाहजहां की मृत्यु आगरे के किले में 22 जनवरी 1966 को हो गई। द हिस्ट्री चैनल के अनुसार शाहजहां की मौत अत्यधिक कामोत्तेजक दवाएं खाने के कारण हुई थी, यानी जिंदगी के आखिरी वक्त तक शाहजहां अय्यासी ही करता रहा। मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद के 7वें और आखिरी निजाम 1911 से 1948 मीर उस्मान अली खान को टाइम मैगजीन ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। उस दौरान वह भारत के सबसे अमीर शख्स थे। 22 फरवरी 1937 में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार उस दौरान निजाम के पास करीब $200 करोड़ की संपत्ति थी, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था का 2% होता था। यह वैल्यू आज के $3,580 करोड़ के बराबर है। उस समय भारत सरकार की सालाना आय $100 करोड़ के आसपास थी। वह 185 कैरेट हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में इस हीरे की कीमत 1500 से 3500 करोड़ बताई गई है। इस हीरे का साइज शतुरमुर्ग के अंडे के बराबर था। आज़ादी के बाद जब देश के एकीकरण के प्रयास शुरू हुए तो नवाब को अपनी नवाबी छोड़कर अपनी रियासत को भारतीय गणतंत्र में शामिल करना पड़ा। रिकॉर्ड के अनुसार निजाम की नवाबी चले जाने के बाद भी उनकी 9 पत्नियां, 42 रखैल, 200 बच्चे और 300 नौकर थे। गायत्री देवी। गायत्री देवी एक शानदार महल में पली बढ़ी थी। गायत्री देवी को शुरू से खेलने और शिकार करने का शौक था। उन्होंने अपने जीवन का पहला शिकार 12 साल की उम्र में किया था। वह शुरुआत से ही एक शाही जिंदगी व्यतीत करती आ रही थी। शाही पोशाक, कीमती हीरे जवाहरात और पैसा उनके पास इतना था जिसे देखते ही सर चकरा जाए। गायत्री देवी को लग्जरी गाड़ियों का बहुत शौक था। उनके पास बहुत सी महंगी गाड़ियां थीं। इतना ही नहीं, कहते हैं कि उनके पर्सनल कलेक्शन में कुछ रोल्स रॉयस और एक एयरक्राफ्ट भी था। माना जाता है कि उन्हें गाड़ियों का इतना शौक था कि भारत में पहली मर्सिडीज बैन W126 उन्होंने ही खास तौर पर इंपोर्ट करवाई थी। उन्होंने फेमस फैशन और लाइफस्टाइल मैगजीन वोग की दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में अपनी जगह बनाई थी। सिर्फ अपना देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक महारानी की खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे। गायत्री देवी उस दौर की फैशन आइकन भी मानी जाती थी। महाबत खान रसूल खान। जूनागढ़ के राजा अपने अनोखे शौक के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनको कुत्ते पालने का एक अनोखा शौक था।
इस महाराजा के पास करीब 800 कुत्ते थे। हर कुत्ते की सेवा में एक एक सेवक हुआ करता था। इन कुत्तों का इलाज ब्रिटिश सर्जन से होता था। वह इन कुत्तों की शादी करवाने का शौक भी रखते थे। उस समय इस अनोखी शादी में करीब 22,000 रुपये खर्च होते थे, जो वर्तमान के करीब 2.25 करोड़ रुपए के बराबर है। जिस दिन शादी होती थी उस दिन राज्य में छुट्टी होती थी। किसी एक कुत्ते के मरने पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता था। महाराजा किशन सिंह। भरतपुर के महाराजा किशन सिंह अपने विचित्र शौकों के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने 1 या 2 से शादी नहीं की, बल्कि उनकी 40 संगनियां थीं। उनके शाही शौकों के बारे में सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। किशन सिंह को तैराकी का बहुत शौक था। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते थे। महाराजा किशन सिंह ने गुलाबी संगमरमर वाली एक झील बनवाई और उसमें उतरने के लिए चंदन की लकड़ियों वाली सीढ़ियां बनवाई। चंदन की 20 छड़ियां इस तरह से रखी गई थीं कि 2 राजा एक छड़ी पर आराम से खड़े हो सकें। उनके स्वागत में उनकी पत्नियां निर्वस्त्र सीढ़ियों पर खड़ी रहती थीं। सभी रानियां अपने हाथों में एक मोमबत्ती लिए रहती थीं। इसके अलावा प्रकाश के सभी स्रोत बंद कर दिए जाते थे। अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर ये रानियां नृत्य करती थीं। जिसकी मोमबत्ती सबसे अंत तक जलती थी, उसी के साथ राजा रात्रि बिताने का मौका मिलता था।